नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत डॉक्टर नीलम सिंह जी उपस्थित हैं। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपसे प्रार्थना है कि प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू डॉक्टर नीलम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी गुरु वीडियो जी खोल का। सकती हैं। आंटी वीडियो भी खोल सकती हैं। एक मिनट जी। और गुरु जी का शुक्राना तो है ही। तो मैं तो जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी का। क्योंकि वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। शायद कहते हैं ना कि मेरे किस्मत में भी नहीं था, वो भी मुझे गुरु जी ने दिया। झोलियां भर भर के मुझे दिया, तो इसलिए मैं अब तो मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगती। और कि जो गुरुजी करेंगे, जो जैसा करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। और ये चीज मैं सबसे पहले शेयर इस बात को करना चाहूंगी कि अभी जब ये नया साल आ रहा था, यानी कि 2026, तो मेरी ना बड़े मंदिर में सेवा लगी हुई थी। सो मैं रात के 12 बजने से 10 मिनट पहले ही हॉल में थी। तो गुरुजी की कृपा थी, मुझे वहां बैठने का मौका मिला। और जब मेरे को वहां मौका मिला तो मैं वहां बैठी हुई थी, तो ऑब्वियसली सिर्फ अ, मैं ही थी और एक आध कोई और होंगे वहां पे, कोई सिंगर बैठे थे, उनके साथ कोई थे। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वहां बैठने का मौका दिया। और ठीक है, उसके बाद मैं घर आ गई। जब मैं घर आई और अगले दिन जब मैं सो के उठी, एंड सडनली आई रियलाइज कि अ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लेकिन बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को तो ना, मतलब बहुत संतुष्टि हो गई है। मतलब मुझे कोई इफ बट लाइफ में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ना, ऐसे जो मैं उनको फीलिंग्स अपनी बता रही थी कि ऐसा तो बहुत तप करने के बाद ऐसा मिलता है। लोगों को मन में वो पीस जो है वो नहीं मिल पाता। तो अब समझ नहीं आया कि वो क्या चीज है, लेकिन धीरे 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 आई रियलाइज कि जो हम कहते हैं ना कि सब्र, एक कंटेंटमेंट, जो हर तरह से आपको एक संतुष्टि देता है कि जो भगवान कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, वो मेरे अंदर उस दिन आई। और ठीक है, कहीं ना कहीं मैं, अब गुरु जी ने मुझे इतना सेटल डाउन कर दिया कि बहुत सारी चीजों में जो मेरे विकार होते थे, जिसको हम बोलते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो गए। और मन में कहीं ऐसी भावना होती है कि जो कुछ है बस गुरु जी हैं, जो कुछ कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। क्योंकि शिव पुराण में भी जो 9 भक्ति हैं, उसमें भी भक्ति में जो एक साख्य भक्ति है, उसमें यही कहा जाता है। क्योंकि देखिए, सरेंडर तो बहुत मुश्किल है, अभी शायद सरेंडर पूरा नहीं हुआ है मेरा। और कि भक्ति में कहा जाता है कि जो कुछ भी हो, चाहे मंगल हो चाहे अमंगल हो, वो सब तेरे मंगल के लिए होगा। जब ये स्थिति आ जाती है ना, तो समझो कि वो साख्य भक्ति उसमें आनी शुरू हो गई है। तो मैं सोचती थी कि सबसे अच्छी भक्ति, बाकी तो देखिए हम पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भक्ति आना कितना जरूरी है। और ये मुझे गुरु जी ने उस दिन दी। तो इतना शुक्राना गुरु जी का, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो कुछ मेरे साथ उस दिन हुआ मंदिर में, और मैं रातों रात जो गुरु जी ने मुझे चेंज किया। तो देखिए कितने साल लगे, हालांकि हम गुरु जी के पास जाते हो, कहते हैं कि हमें पल में, हमें कोई चेंज कर दे, पल में हमारे काम हो जाए। तो संगत जी मैं बता दूं कि देखिए कितने साल तो मुझे लगे वो चेंज होने में। मैं गुरु जी से 2004 में मिली थी, अभी 26 चल रहा है। हालांकि 2000 में मुझे गुरु जी के बारे में पता चल गया था। लेकिन वो कब गुरु जी की कॉल होती है वो गुरु जी जानते हैं। और एक चीज और मेरे साथ हुई थी, जो मुझे कहते हैं ना, रब का एहसास जो हुआ था, कि जब ये शिव पुराण की रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो मुझे कहीं व्याख्या करनी थी। और मुझे पूरी रात में, सब लोग सो जाते थे, मैं तब रिकॉर्डिंग करती थी और व्याख्या रिकॉर्ड करती थी उसके अंदर। सो 4 सवा 4 बजे का टाइम था, जो कहा जाता है ना कि अमृत वेले का टाइम। तो वैसे तो देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जब आप मेरे को याद कर लो तभी अमृत वेला है। तो लेकिन अमृत वेले का जो मेन मतलब जो समझ में आता है वो यही है कि उस वक्त आप और आपके भगवान बस आपके साथ होते हैं। तो वो ब्रह्म मुहूर्त इसे सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मुझे याद है 4 सवा 4 बजे का टाइम था, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। और मैं पता नहीं, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। और मैं डर गई कि पता नहीं मुझे शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, कि पूरी पूरी रात में जाग रही हूँ काफी टाइम से।
और शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे को अचानक से एकदम वाइब्रेशन स्टार्ट होगी पूरी बॉडी के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो धीरे 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 फिर मैंने आंख बंद की, मैंने कहा गुरुजी मेरे को रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है करनी, प्लीज मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, अब आप देखो। और प्लीज मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि आई होप मैं ठीक हूँ। मतलब आप हमेशा कहते हो कि हेल्थ सबसे पहले मांगो, तो गुरुजी प्लीज मेरे पे सबके लिए प्रे करती हूँ कि सबकी हेल्थ ठीक रखो, मेरी हेल्थ ठीक रखो, मेरे परिवार की हेल्थ ठीक रखो। तो अचानक से वो वाइब्रेशन थोड़ी कम हुई, और धीरे 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 मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं उस परम पिता परमात्मा गुरु जी का वो एहसास जिसे कहते हैं ना। अभी मैंने सत्संग सुना, उसमें गुरु जी ने इस आंटी को कहा था कि तुम मुझे रूह से महसूस करो, मैं एहसास हूँ। तो वो चीज मैंने उस दिन फील की कि वो जो एहसास था, कि वो जो मेरी सोल जो कनेक्ट हो पा रही थी गुरु जी से, और मैं वो महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी उस मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी की। वो फीलिंग अलग ही होती है कि जब आप अपने रब से कनेक्ट करते हो ना। तो आई थिंक जो सिमरन बार बार गुरु जी ने कहा, शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा, सत्संग शेयरिंग करने के लिए कहा, उनसे जुड़ने के लिए कहा, तो प्लीज उनसे वाकई डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो अपना रखिए। तो हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। तो अब देखिए, हम एक बार क्या हुआ कि जब मैं अंपायर स्टेट में गुरु जी को गई, माथा टेका मैंने। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा तुम कब कब आते हो। तो मैंने कहा गुरुजी, आपको तो पता है मेरा तो क्लिनिक सुबह से लेकर रात तक होता है, तो मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो आज मुझे लगता है मैं ऐसे गुरुजी से कैसे बोली, लेकिन मैंने यही जवाब गुरुजी को दिया कि मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और मेरे को कहते हैं कोई नहीं, तू जब मर्जी आ जाया कर। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने सच में यही कहा है। तो मतलब गुरुजी जब मर्जी आने की मेरे को आज्ञा दे रहे हैं। तो फिर गुरुजी बोले, मैंने गुरुजी की तरफ फिर दोबारा देखा। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो सोचिए संगत जी, मैं तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं जब मर्जी वहां जा सकती थी। गुरु जी मुझे आज्ञा दे रही थी कि मैं जब मर्जी वहां जाऊं। और उसके बाद मैंने जाके ये पाल आंटी को बताया, और उनको मतलब गुरु जी के पास जिनको भेजा था, उन्होंने उन आंटी को बताया, क्योंकि होता था ना छोटी छोटी ये चीज, मेरे से गुरु जी कुछ बात करते थे तो मैं जाके उनको बताती थी। और फिर उन्होंने जिन आंटी ने उनको भेजा था, वो उनको बताते थे कि इसका क्या मतलब निकला, क्योंकि बहुत सारी बातें गुरु जी थी ठेठ पंजाबी बोल रहे थे, नहीं समझ में आता था। तो हम समझने के लिए बोलते थे भी इसका मतलब क्या था। तो मैंने तो बड़ा खुशी खुशी बता दिया कि गुरु जी ने तो मेरे को आज्ञा दे दी, मैं जब मर्जी वहां जा सकती हूँ। अब जो आंटी जो पाल आंटी को लेके गए थे, तो उन्होंने इनको कहा कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीलम जमर्जी जा सकती है, इसका मतलब ये है कि वो जो हफ्ते के 4 दिन होते हैं उसमें से वो जमर्जी जा सकती है। तो गुरुजी ने उसका टाइम डिसाइड नहीं किया, मतलब डे डिसाइड नहीं किया कि थर्सडे टू संडे वो उसमें से 4 दिन कभी भी जा सकती है, लेकिन वो जब मर्जी नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा कि अच्छा वो मतलब इसका मतलब ये था। मैंने कहा अच्छा हुआ, मतलब मैं कभी दिन में नहीं चले गई तो मुझे डांट ही पड़ जाती। अब संगत जी सोचिए कि 2 बार मुझे रब कह रहे हैं कि जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर, और लेकिन मैंने बात किसकी सुनी, किसी इंसान की। सोचिए कि अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो शायद मेरी और ज्यादा मेमोरीज होती, मैं जब मर्जी वहां जा सकती थी। अब बार बार भगवान तो आपको नहीं बोलेंगे ना कि आप ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने 2 बार मेरे को बोल दिया और मैंने क्या किया, मैंने किसी इंसान की बात मान की। तो हमें ये डायरेक्ट कनेक्शन मुझे समझ में आया कि अगर वो मैं डायरेक्ट गुरु जी की बात मानती तो दैट वाज माई डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन मैं कहाँ अपने आप को मैंने गुमराह कर दिया कि किसी से पूछ के। तो हमें अगर अपनी बातें भी कोई पूछनी है, गुरु जी से कुछ करना है, आप सत्संग शेयरिंग सुनो, सब कुछ करो, क्योंकि आप लोग तो ये जानना चाहते हो ना कि हमारा पल जो गुरु जी के साथ बिताए हुए थे, या गुरु जी क्या कहते थे, गुरु जी के टाइम का प्रोटोकॉल था, तो वो सब फॉलो करो। अब मुझे कुछ गुरुजी ने कहा, हो सकता है वो किसी और के लिए ना कहा हो, या किसी और के लिए कहा हो वो मेरे लिए ना हो। तो सबका गुरुजी कहते थे वखरा वखरा इंजेक्शन सबके लिए, जैसे एक डॉक्टर जैसे दवाई देते हैं ना, हर किसी की बीमारी अलग होती है लेकिन डॉक्टर एक ही होता है, उसके पास जाते हैं। तो वही होता है कि हम अलग अलग पेशेंट को ट्रीट करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे ही गुरु जी का है कि वखरा वखरा इंजेक्शन। वो कह रहे थे कि मैं सबको देता हूँ जिसका जो जैसे जरूरत हो। सो अब बस हमें ये करना है कि हमें गुरु से कनेक्ट होना। गुरु जी देखिए इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये तो डे वन ही डॉक्टर साहब को दिखा दिया था। जब जैसे 2000 में हमें गुरु जी के बारे में पता चला और मैं डॉक्टर साहब को बताया, तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो हम लोग नहीं गए, ऐसे करते 2004 आ गया। तो जब 2004 आया तो किसी बात पे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई, और मैंने फैसला कर लिया कि मैंने घर छोड़ देना है, और मैंने घर छोड़ भी दिया। उस टाइम मेरी बेटी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। और लेकिन जाऊं कहाँ। तो पाल आंटी ने ना मुझे दोपहर में एड्रेस दिया था
तो मैंने कहा चलो उस दिन मैकडॉनल्ड्स में लेके गई कि मदर्स डे था, तो वहां से मैं उस एड्रेस को लेकर बस में चढ़ी और कंडक्टर से पूछते पूछते मैं आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। जब मैं अंदर पहुंची तो गुरु जी का जहाँ किचन है एम्पायर स्टेट में, वहाँ स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे माथा टेका ऐसे करके तो एकदम से लगा जैसे किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे समझ नहीं कहा कि किसने कहा कि अकेली क्यों आई है, आसपास देखा मैंने और लेकिन फिर वही आवाज कि अकेली क्यों आई है। सो मेरे मन में सोचा, क्योंकि मैंने कहा पाल आंटी ये भी कहते हैं कि गुरु जी ना टेलीपैथिकली बात करते हैं। तो मैंने मन में कहा गुरु जी आपको नहीं पता मैं अकेली क्यों आई हूँ। तो इतना झगड़ा इन्होंने किया मेरे साथ और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो खैर एनीवेज मेरा वहां बैठना, गुरुजी ने 5 मिनट बैठना मुश्किल कर दिया और ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि तू इनको कॉल लगा। तो डॉक्टर साहब को फिर मैंने कॉल लगाया, डॉक्टर साहब ने पूछा तो एड्रेस बता, मैंने एड्रेस बताया। अब देखिए गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं गद्दी पर साक्षात और गुरबानी चल रही है, पूरी संगत बैठी है, पूरा हॉल फुल है एम्पायर स्टेट का। अब डॉक्टर साहब आते हैं, मैं गुरुजी के रूम के बाहर बैठी हुई थी, तो सामने से आए तो उन्होंने मुझे देखा और एकदम से कहते हैं गुस्से में, चल उठ यहाँ से। एंड ही वॉज वेरी लाउड, चल उठ यहाँ से। तो अब मन में बस यही आया कि कहीं से चाय प्रसाद आ जाए और वही हुआ, जैसे गुरुजी ने जोड़ना था ना हमें। तो एकदम से अ, चाय से भरी हुई जो ट्रे थी वो डॉक्टर साहब के सामने आती है, चाय देखते, क्योंकि चाय जो मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है, तो चाय को देखते के साथ वो चाय पीने बैठ गए, ना कि वो गुरु जी के लिए बैठे। तो अब वो चाय पी रहे थे, तो उसके बाद मैंने देखा कि ये थोड़ा शांत हो गए, एकदम से धीरे से मैंने कहा अब यहाँ पे लंगर भी करना होता है, तो वो मान गए कि ठीक है लंगर भी कर लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना कैसे मान गई ये लंगर के लिए। तो उसके बाद मैंने फिर जब हमने लंगर भी किया तो मैंने कहा अब आज्ञा भी लेनी होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, आज्ञा लेके आ जाओ। और वो बेटी को लेके बाहर चले गए, मैं बेटी को लेके गुरु जी के पास आज्ञा लेने चली गई। तो जब जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू होर दे सनू की चाहिए है। तो अब क्योंकि हम लोगों को जो गुरु जी के पास जाना था वो जाना इसलिए था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो पा रही थी। तो पाल आंटी ने कहा था कि गुरु जी बहुत पावरफुल है, तो वो पक्का शादी करा देंगे, क्योंकि हम शादी के लिए बहुत परेशान थे उसकी। तो जैसे ही गुरु जी ने पूछा तो होर दे सनू की चाहिए है, तो बस एकदम से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरु जी आप तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी करा दो। तो फिर गुरु जी कहते होर दे सनू की चाहिए है। मैं कह रही गुरु जी बस आप तो शादी करा दो, ऐसे मैंने बोला। तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो होता रहता है, शादी के लिए हम परेशान है तो शादी हो जाए इसकी। तो पंडितों ने हमें बहुत सारी रिंग्स पहनाई हुई थी। तो सबसे पहली चीज गुरुजी ने बोली कि ये सारी रिंग्स उतार दो। तो वो उस दिन मैंने जो रिंग्स उतारी, ऑब्वियसली वो दोबारा मैंने फिर कभी नहीं पहनी। फिर गुरुजी ने पूछा तो होरदे सनु की चाहिए था। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं शादी के लिए तो बोल चुकी, मुझे अ, झगड़े का मुझे समझ नहीं आया कि मैं बोल ही नहीं पाई कि गुरुजी मेरा झगड़ा क्यों हुआ था क्या था। और उसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा मेरे से कि नाम तेरा, मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम की कर दी। तो मैंने बताया बताया कि गुरुजी मैं डेंटल सर्जन हूँ। और फिर बच्चों के बारे में पूछा कितने बच्चे हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हो, कितने क्लिनिक्स हैं, सारा मैं गुरुजी को बता रही थी। और हर थोड़ी देर में गुरुजी मुझे पूछे थे तो होरदे सनु की चाहिए। और मैं ऐसे हाथ जोड़ के फिर मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है इसको ब्लेस कर दो। तो मैंने उस दिन ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। और लेकिन गुरुजी मैंने काफी बार मेरे से पूछा तो होरदे सनु की चाहिए था, होरदे सनु की चाहिए था। शायद रब मुझे उस दिन देने के लिए बैठे थे और काश मैं गुरुजी को मांग लेती। लेकिन उसका भी जवाब गुरुजी देते हैं कि, और मन में ये भी आता है क्योंकि बचपन से मुझे पता था कि अगर कभी मुझे भगवान मिल गए तो मुझे भगवान से क्या मांगना है, कि मुझे मैं भगवान को मांग लूंगी। और दूसरा हमें पता होता है कि एक मोक्ष जो है ना, वो अगर भगवान हमें दे दें तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो क्योंकि जो रीसाइकिल है ना, बर्थ है रीबर्थ, डेफिनेटली हर इंसान इससे छुटकारा पाना चाहता है। तो लेकिन भाई मैं नहीं मांग पाई, हालांकि मुझे बहुत लेटर ये चीज रियलाइज हुई कि काश मैंने गुरुजी से जब शिव पुराण पढ़ना शुरू किया और हम पेंडेमिक टाइम में इतने लोगों के सत्संग सुने कि गुरुजी कह रहे थे असल चीज कोई नहीं मांगता, असल चीज कोई नहीं मांगता। तो मुझे यही लगता था कि काश मैंने मोक्ष मांग लिया होता। अभी पे डे वन पे आते हैं। अब क्या हुआ कि जब गुरुजी ने मेरे से इतनी बार पूछा तो मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो उसके बाद फिर जब मैं गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि बीडीएस की फुल फॉर्म बता। तो मैंने कहा की होती है। तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, कहते ऐ नहीं होती। तो आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फिर। तो मैंने बताया, मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। फिर काफी देर गुरुजी और मेरे में ये बात चलती रही। फिर गुरुजी कहते हैं ना इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दंदादा सर्वनाश। तो मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 4 दिन पहले पाल आंटी के ब्रदर इन लॉ को बोला था और ये कह दिया था कि वो खराब डॉक्टर है इसलिए बोल दिया होगा। तो ये बात मैंने अपने ऊपर ले ली। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते गुरुजी कहते नहीं ऐ नहीं होती।
सो अब गुरुजी मेरे में बात आपस में बात चल रही है कि मैं कहती हूँ गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये होती है, गुरुजी कहते हैं या नहीं होती। सो उसके बाद ना गुरुजी इनफेक्ट जब भी मुझे देखते थे हमेशा मुझे बोल रहे थे 32 दादा सर्वनाश। इनफैक्ट गुरुजी एक बार अपने रूम में जा रहे थे और जब रूम में जा रहे थे तो हम लोग सब खड़े हो जाया करते थे। तो 2 कदम गुरुजी पीछे आए, मुझे देखा और कहते 32 दादा सर्वनाश। और मैं अंदर से बोली, मैंने कहा गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में कहते हो, सबके सामने बोल दिया एंड आई वाज सो एम्बेरेस्ड। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई और मैंने कुछ सोचा और मैं आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी एक बार और बोलना आप 32 दादा सर्वनाश। और जैसे मैंने माथा टेका आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी मुझे बोले और वही हुआ, गुरुजी ने मुझे बोला 32 दादा सर्वनाश। और जैसे ही गुरुजी ने बोला तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि मैं कर सकूं इसका, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और गुरुजी ने मुझे उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं कहा। हालांकि ये बात मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी मतलब सबकी फुल फॉर्म बना रखी थी, जितने बीडीएस डॉक्टर आते थे सबको ऐसे ही बोलते थे। जैसे आईएएस वालों की बना रखी थी आई एम सॉरी, सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी चिट्टी पेंट वाले डाकू, डीएवी वालों की बना रखी थी दुखी आशिकों का विद्यालय। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाइफ की बना रखी थी, हस्बैंड की बना रखी थी। बट वो अब मुझे पेंडेमिक टाइम में पता चला। लेकिन ना काफी साल तक मेरे को ये लगता रहा, मैं गुरु जी ने मुझे क्यों बोला ऐसे बत्ती दादा सर्वनाश, में खराब डॉक्टर हूँ क्या? खराब डॉक्टर हूँ, मुझे इतना मन से काम करती हूँ, इतना डेडिकेशन से काम करती हूँ। पर देखिए गुरु महाराज की कृपा होना, वो कभी, वो तो खैर मजाक में उन्होंने बोला था या जो भी कैसे वो जो भी वो बोलते थे, हमेशा ब्लेस करने के लिए बोलते थे। और आज गुरुजी की कृपा से देखिए ये है कि आज गुरुजी ने मुझे टॉप वुमेन डेंटिस्ट ऑफ इंडिया अपने को बना दिया। अभी पिछले साल ही मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये अवार्ड मिला कि टुडे आई एम टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया। और जब मेरे को वो अवार्ड मिल रहा था एंड आई वाज द विनर फॉर दैट अवार्ड, और जब वो विनर मेरे को अवार्ड मिल रहा था तो वहां जो वो बोल रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि जब ज्यूरी ने इनका काम देखा तो ज्यूरी पूरा हैरान हो गई कि इतना इस डॉक्टर ने काम किया है, इतना इम्पैक्ट आपके काम ने डाला, सो इसीलिए यू आर द विनर। सो इतना शुक्राना गुरुजी ने कि कहाँ से गुरुजी ने मुझे एक डाउन लेवल से लेके कहाँ एकदम एकदम मुझे टॉप पर पहुंचा दिया। अब देखिए जो हम बात कर रही थी कि जब मेरे को पेंडेमिक टाइम में ये लगा कि गुरुजी से मोक्ष मांगना चाहिए, तो देखिए गुरुजी ना हर बात आपको आंसर करते हैं कि अ, जो हम मांग रहे हैं, कि जो हमने मांगा वो बिल्कुल ठीक मांगा। कि मैं ना सत्संग सुन रही थी एक, तो मुझे नहीं पता वो किसका सत्संग है। तो उस सत्संग में ना अंकल कह रहे थे कि एक बार जब किसी ने उनको गुरुजी के पास भेजा तो ये ना बड़ा सिखा के भेजा कि अगर, तो वैसे तो गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन अगर गुरुजी ने आपसे बात कर ली तो आप ना मोक्ष मांग लेना। तो वो अंकल जो है, क्योंकि उनको सिखा पढ़ा के भेजा गया था, वो गए अंदर और गुरुजी ने उनसे पूछ लिया कि क्या चाहिए। जैसे उन्होंने बोला तो गुरुजी उन्होंने फट से बोल दिया कि गुरुजी मुझे तो मोक्ष दे दो। तो गुरुजी ने ऐसे उनको ऐसे टेढ़ी में क्या है ऐसे करके बोले और कहते हैं ये बताओ कि अगर गरम गरम चाय पियोगे तो की होएगा? तो उन्होंने कहा गुरुजी मुंह सड़ जाएगा। कहते मुंह सड़ जाना है ना, एकदम गरम गरम चाय पियोगे तो? कहते हैं ऐसे ही अगर डायरेक्ट मोक्ष मांगोगे ना तो चीजें ठीक नहीं होती, तो सबसे पहले आपको ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि देखो कैसे गुरुजी ने मुझे इस बात का आंसर किया कि जो मैंने ब्लेसिंग्स मांगी वो बिल्कुल ठीक मांगी। डायरेक्ट मोक्ष भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देखिए मोक्ष के लिए होता क्या ना कि कितनी चीजों से हमें निकलना पड़ेगा और वो उतनी तकलीफें हमें सहनी पड़ेंगी। तो उनपे छोड़ देना कि हमें मोक्ष देना है नहीं देना, हमारा क्या करना है क्या नहीं करना, बर्थ होना है नहीं होना, वो गुरुजी जाने। आप हम तो सिर्फ ये कि अच्छे कर्म करते रहें। और डेफिनेटली देखिए हम इंसान है, बहुत गलतियां होती हैं, मेरे से भी लगता है, मुझे तो गुरुजी बहुत गलतियां मेरे को अब तो याद दिलाते हैं, बचपन से लेके अब तक जो भी मैंने किया, छोटी छोटी वो चीज थी, किसी पे गुस्सा हो गया, किसी को बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, जितनी भी थी। और मैं बस गुरुजी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी देखो इंसान हूँ, गलतियां हुई हैं और हम सबसे ही होती हैं। तो बस ये कि उनकी गलतियों को हम क्षमा मांग सकते हैं और ये है कि उसका प्रायश्चित हम कर सकते हैं कि भाई तो देखिए गलतियां हुई हैं, कर्म खराब किए हैं, तो ही हम इस जन्म में इस इंसान के रूप में आए हैं। तो वही तो गुरुजी कह रहे थे ना, असल चीज कोई नहीं मांगती, कि अपने हम कर्म ठीक करके उनके वचनों पे चलें, जो वो गुरुजी ने कहा है वो प्रोटोकॉल फॉलो करें। गुरुजी गुरबानी कहते हैं तो हम गुरबानी ही सुने। जो बीच बीच में भजन लगा देते हैं तो प्लीज, जब गुरबानी चल रही होती है तो प्लीज भजन बीच में ना लगाएं, क्योंकि गुरबानी का मतलब होता है गुरुओं की बाणी, उन्होंने खुद लिखी। और जो भजन है वो देखिए किसी इंसान ने लिखी है। तो हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करें जो हमारे गुरुजी ने कहा। और जो लंगर है देखिए वो सिंपल, जब हम बाहर से जाते थे तो सिंपल एक दाल होती थी, एक सूखी सब्जी होती थी, एक कोई मीठा होता था, या तो मोतीचूर के लड्डू होते थे, या कड़ा प्रसाद होता था। फिर हम आने से पहले हाथ धोते थे गुरुजी के पास, जल प्रसाद मिलता था।
लंगर करते थे, उसके बाद फिर हम लंगर करने के बाद वापस आते थे, हाथ धोकर आते थे, और उसके बाद फिर हम लोग फिर गुरुजी से बात करते थे। ऐसे देखिए लंगर प्रसाद का क्या महत्व है। और आज जब कुर्बानी चल रही थी तो इसमें एक शब्द आ रहा था, यम ना नेड़े आवे। तो ये बात मेरे साथ खुद बीती हुई है कि जब आप उनकी चरण शरण में होते हो ना, तो यमराज भी आपको हाथ नहीं लगा पाते। तो क्या था कि 2004 का मैं बता रही हूँ आपको, बच्चों का मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया मैंने। और पाल आंटी का रात को 10 बजे फोन आता है कि तू तो अंपायर स्टेट में होगी ना, आज बच्चों का जन्मदिन तूने सोचा था सेलिब्रेट करेगी। तो मैंने सोचा तेरे को अभी विश करती हूँ, ताकि अंपायर स्टेट की थोड़ी सी मेरे पास वाइब्रेशन आ जाए। तो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो घर पर सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, मेरे को बड़ी कस के डांट लगाई कि तो गुरुजी का दिन है और तू गुरुजी के पास नहीं गई बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि अरे ये तो बहुत गलती हो गई। तो मैंने सबको का पैकअप, सब अपने अपने घर जाओ। और 10:30 बजे करीब हम लोग अपने घर से निकले। जैसे ही निकले, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, इतना पानी भर गया रास्ते में कि घुट्टो घुट्टो पानी भर गया। गाड़ियां खराब होनी शुरू हो गई, इतना ट्रैफिक जाम हो गया। फिर हमने देखा एक फैमिली बाइक पर जा रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि अगर हम आपको ड्रॉप करते, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके। और उन्होंने कहा प्लीज अगर हमें ड्रॉप कर सकते हो घर पर। तो हमने उनको ड्रॉप किया घर पे। तो कहने का मतलब है कि ये करते करते हम लोग शायद 12 बजे से पहले, थोड़ा सा पहले ही अंपायर स्टेट पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो सिंगला आंटी खड़े थे और मेरे को एकदम से गुस्सा करते हैं, आंटी आपका आने का टाइम है और आज तो गुरुजी वैसे ही इतने गुस्से में और सारा वाइंड अप हो गया और आप इस टाइम आ रहे हो। तो मैंने कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, और बच्चों का जन्मदिन था तो थोड़ा सा लेट हो गए। तो कहती पता नहीं, आप ऐसा करो कि गुरुजी तो अपने रूम में जा रहे हैं, तो इतना सा दरवाजा खुला था, जितने दर्शन हो जाएंगे यहीं से माथा टेको और आप लोग जो है वापस घर जाओ। तो अब वही हुआ, गुरुजी उठे और अपने रूम में चले गए। मैंने बाहर से माथा टेका और मेरा रोना छूट गया। क्योंकि यही आया ना कि जब बर्थडे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे, तो दोनों बच्चों का आसपास बर्थडे आते, तो मैंने थोड़ा लेट मनाया था। तो इतना लेट किया था, एक दिन और लेट कर देते या आगे पीछे कर लेते। तो गुरुजी वाले दिन मतलब जब आना चाहिए था, तो हमें गुरुजी का आशीर्वाद लेना आना चाहिए था बच्चों के बर्थडे के लिए। तो लांटी ने पूछा अच्छा आपने लंगर किया। उनको लगा भी संगत आई तो लंगर जैसे हमेशा पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं आंटी, हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे। बस अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि बच्चों का जन्मदिन है, ये तो नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद अब वो चले गए। उसके बाद फिर और सेवादार जैसे अंदर से निकल के आ रहे थे, क्योंकि वाइंड अप हो रहा था सारा और गुरुजी भी अपने रूम में जा चुके थे। तो उन्होंने कहा आंटी लंगर किया। तो मैंने कहा, फिर मैंने वही आंसर कि हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, बच्चों का जन्मदिन है। कहते आंटी ये पॉसिबल नहीं है। फिर एक एक सेवादार निकलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं लंगर किया। और मैं वही मेरा आंसर होता जा रहा है कि मतलब मेन तो उसने बेटे का जन्मदिन था, बेटी का साथ मनाया था। तो एक आंटी कहने लगे आंटी अंदर चले जाओ, क्या पता गुरुजी की मेहर हो जाए और आपको दर्शन दे दें। और फिर मुझे भी लगा कि ज्यादा ज्यादा डांट ही पड़ जाएगी ना, कोई बात नहीं डांट खा लेंगे, लेकिन क्या पता गुरुजी दर्शन दे दें। अब वहाँ अंदर गए तो अंदर वाले सेवादार, आंटी लंगर किया। अब मेरा फिर वही आंसर कि अगर हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे। और क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था कि घर से पूरा खा पी के चलो, पेट पेट पूरा भरा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को तंग भी नहीं करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा और लंगर तो हमने करना ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग अब अंदर बैठे। सडनली आई रियलाइज कि मेनका गांधी आंटी मेरे साथ बैठे हुए थे। सो उनको मैंने बोला कि आंटी आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू यू। एंड शी आस्क्ड मी फॉर व्हाट। तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लेफ्ट द नॉन वेज। एंड शी आस्क्ड मी हाउ। तो मैंने उनको पूरा डिटेल बताया कि कैसे उनकी वजह से मेरा नॉन वेज छूटा। तो वो बड़ी खुश हुई कि देखो मतलब किस उनकी बातों को किसी तो इम्पैक्ट हुआ। तो अब देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु जी चोला चेंज करके आए। और जो अंपायर स्टेट की सीढ़ियां हैं, तो उसके साइड में जो जगह बनी है, तो गुरु जी वहां जाके बैठ गए। तो गुरु जी जब वहां बैठे तो मेनका गांधी आंटी ने उनको बोला, गुरु जी यू नो शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा तो गुरु जी कहते वधिया किता। सो काफी देर के बाद मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा डांट पड़ जाएगी, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि चलो गुरु जी के दर्शन हो गए। और बस मेरे मन में बस ये बहुत आ रहा था कि किसी तरह से मैं ना गुरु जी को बताऊं कि आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है, मतलब मेन बेटे का है और बेटी का, मतलब हम लोग मतलब मनाया बच्चों का जन्मदिन है। सो अब जैसे बहुत देर बाद ना गुरु जी ने ऐसे जैसे इशारा करके बुलाते थे, ऐसे इशारा करके हमें बुलाया। और मैं जब माथा टेक रही थी ना, तो ना गुरु मैं जब भी गुरु जी को माथा टेकती थी ना, गुरु जी हमेशा मेरे से पूछते थे की नाम तेरा। तो मैं हमेशा कहती थी गुरु जी डॉक्टर नीलम। तो मैं कह रही थी गुरु जी ना हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। और कितनी बार मैं बता चुकी हूँ अपना नाम, लेकिन गुरु जी हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। तो जब मैं माथा टेक रही थी तो मेरे मन में यही आ रहा था। अब मैंने कहा गुरु जी फिर मेरे को बोलेंगे की नाम तेरा, मैं फिर बोलूंगी गुरु जी डॉक्टर नीलम। गुरु जी तो हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। तो अभी जैसे बस मैं उनके चरण स्पर्श किए,
तो गुरुजी एकदम से कहते हैं, "और नीलम आंटी।" और जैसे ही गुरुजी ने मेरा नाम लिया, मैं तो इतना खुश हुई कि गुरुजी को मेरा नाम याद रहा और अपने मुँह से गुरुजी ने मेरा नाम लिया। लेकिन मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम शायद मैं 34 या 35 की रही होंगी, तो ऑब्वियसली लगा कि इतनी ओल्ड लगने लगी हूँ कि आंटी लगने लगी हूँ। सो खैर एनीवेज़, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को गुरुजी ने अपने मतलब मुझसे मेरा नाम लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा, "गुरुजी आज ना बच्चों का जन्मदिन है।" तो गुरुजी कहते हैं, "अरे! फिर तो कल्याण हो गया।" मैंने कहा, "गुरुजी बेटे का आज जन्मदिन है।" "हाँ, हाँ, फिर तो कल्याण हो गया।" नहीं पता था कि कल्याण वो बोल दिया तो पता नहीं अब वो जाने क्या कल्याण करेंगे। और ऐसे उस लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मतलब शायद एज़ अ मदर मैं कुछ और सुनना चाहती थी कि मेरा बेटे का ऐसा हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, वो ये बने, वो बने। लेकिन गुरुजी ने इस तरह ही कहा कि कल्याण हो गया। उसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा डॉक्टर साहब से कि कहाँ काम करते हो? तो डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुजी सफदरजंग हॉस्पिटल। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं, अच्छा डॉक्टर, तू मेरा एक काम करा देगा? तो अब देखिए गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं काम कराने के लिए। तो हमने कहा, हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, आप काम हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना नाम और मोबाइल नंबर दो। तो गुरुजी ने फटाफट पेन और पेपर मँगाया, तो गुरुजी ने मेरे पास है, तो अपने हाथों से मेरा नाम लिखा और अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर लिखा। तो फिर मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा, गुरुजी आपका ना काम हो जाएगा। तो गुरुजी ऐसा मेरी टेढ़ी नज़रों से मेरे को देखा और एकदम से कहते हैं, काम हो जाएगा? काम तो कब का हो गया? तो अब मुझे दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि जब काम कद का हो गया तो कौन-सा गुरुजी काम करने के लिए कह रहे हैं? तो बेसिकली वो ये था कि छोटू भैया की वाइफ की डिलीवरी होनी थी, तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल में शायद एडमिट उनको होना था या थी वो। और तो उसके सिलसिले में शायद गुरुजी ने हमें बोला था कि ये आपके पास फ़ोन आ जाएगा। तो उनको बोला कि आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लेना। तो अब हम इधर वेट करते रहे, अब फ़ोन तो आया नहीं। तो अब बड़ा लगा कि भई हमने फिर जाके वापस पूछा, मैंने कहा, "छोटू भैया आपने तो अभी फ़ोन ही नहीं किया, हम तो वेट करते रह गए।" कहते हैं, "आंटी मुझे भी नहीं पता था, उस दिन बेटा सुबह ही हो गया था और मैं तो गुरुजी के साथ सारा दिन था।" तो मेरे को ना अब ये बात बहुत अंदर से तंग करने लगी कि फिर गुरुजी ने क्यों कहा कि फ़ोन पहुँच जाएगा? या मेरा नाम और मोबाइल नंबर क्यों लिखा? जब गुरुजी को पता था कि काम तो कब का हो चुका है और उन्होंने मुझे बोला भी था और बाद में हमें कन्फर्म भी हो गया। तो फिर गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर क्यों लिखा? देखिए जब गुरुजी कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ उस चीज़ के पीछे डेफ़िनिटली कहते हैं ना, हमें नहीं पता कि क्या ब्लेसिंग्स है। तो अच्छा देख उस दिन आते हैं, तो उसके बाद गुरुजी ने ये सब हुआ, उसके बाद मुझे और मुझे कहते हैं अ, "फ़ोन आंटी ज़रा ठीक क्यों है?" मैंने कहा, "गुरुजी क्या किया?" कहते, "हुण तू वेख ही जा।" तो ठीक है, मैं देख रंगत जी गुरुजी कहाँ से कहाँ मतलब कुछ कर रहे हैं, मुझे लगा गुरुजी ने सब पता तो आ ही लिया है, मतलब उस कैमरा सब कर ही दिया था। तो वो जानते हैं कि मेरे साथ क्या-क्या होने सो सब गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर गुरुजी ने काफ़ी सारी बातें की हम लोगों से और कहा कि अपने ना सहेलियों को और अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं ब्लेस करूँगा जो प्रॉब्लम में होंगे। तो उसके बाद हम जब जाने लगे, तो सिंगला अंकल आए और कहते हैं, "डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं।" तो मैं जब वापस आई, मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो गुरुजी ने ना एक एनवेलप दिया, उसके ऊपर अपने हाथ से गुरुजी लिखा, डे लिखा, ईयर लिखा और उसके ऊपर और उसमें मेरे को पकड़ाया और इशारा किया कि इसको खोलो। तो जब खोला तो संगत जी उससे पहले बता दूँ कि मेरा बेटा ना जब गुरुजी ना छोटे वाले स्वरूप देते थे कई बार ब्लेस करके, कई बार नहीं ब्लेस करके ही सबको देते थे, लेकिन सबको नहीं देते थे वो। तो मेरा बेटा सबसे पूछता था कि मम्मी गुरुजी से आप माँगो ना, मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी से कुछ नहीं माँगूँगी और ऐसे नहीं माँगूँगी, जो अपनी बात बोलनी थी, मैं जो बोलना था बोल दिया और जो गुरुजी मुझसे पूछते थे मैं उसका बस जवाब देती थी या कई कुछ हाँ, कुछ ऐसी कुछ बात है तो डेफिनिटली मैं गुरुजी को बताया करती थी और कि गुरुजी ये चीज़ ऐसे है। माँगा मैंने कभी कुछ नहीं गुरुजी से ऐसे। तो वो सबसे माँगता रहता था कि गुरुजी मम्मी हमें कब देंगे, हमें कब देंगे? सब संगत के पास जाके कि आंटी अंकल आप गुरुजी से मेरे को दिलवा दो, तो कहते हैं बेटा गुरुजी देते हैं, हम कोई नहीं माँगता गुरुजी से। तो जब गुरुजी ने इशारा किया तो उसमें उस दिन 2 गुरुजी के स्वरूप थे, ब्लेस किए हुए और वो लॉकेट गले में पहनते हैं, वो था और बच्चे तो इतने खुश हुए कि गुरुजी को पता था कि बर्थडे वाले दिन उनको समझो कि इतना का गिफ्ट दिया गुरुजी ने और इतना मेरा बेटा खुश हुआ कि मम्मी आज बर्थडे वाले दिन देखो गुरुजी ने हमें ये गिफ्ट दिया। तो डेफ़िनेटली वो एनवेलप और हमने स्वरूप आज भी हमारे पास है। तो सब पता है गुरुजी को कब किसको क्या देना है। सो इतना शुकराना गुरुजी का इतना शुकराना। अब देखिए जैसे गुरुजी ने जब ये कहा था कि मैं अपने तेरे पेशेंट को मैं ब्लेस करूँगा, तेरी सहेलियों को मैं ब्लेस करूँगा, लेकर आना। तो ऑब्वियसली मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को लेके गई और मैं अपने पेशेंट को लेकर गई। अब हुआ क्या था कि जिस दिन मेरा ये था
जैसे बर्थडे आता था, तो मेरे एक पेशेंट की आदत थी कि वो हमेशा मुझे ना हर उसपे मेरे को विश करते थे, लेकिन उस दिन उनका विश नहीं आया बेटे के बर्थडे पे। तो मैं वो थी, मैंने कहा दी क्या हुआ, उसने विश क्यों नहीं किया, सब कुछ ठीक तो है। अगले दिन उस बच्चे का फोन आता है कि आंटी सॉरी मैं कल फोन आपको नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे ना मम्मी को मैं मुंबई लेकर आया हूँ, और ऐसे ऐसे मम्मी यहाँ एडमिट है मुंबई हॉस्पिटल, मतलब मुंबई में कोई साइन हॉस्पिटल में। अ, तो उसके बाद जो है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप मम्मी ठीक है आपकी। तो वो बेसिकली वो हेड एंड नेक के उनको कैंसर था, मेनली नेक का था, जो कि फैल गया था ऊपर तक। और तो कहने लगा आंटी मैं यहाँ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो खैर तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे कल ही बोला है कि तो तेरे पेशेंट प्रॉब्लम में हो तो उनको तो लेकर आना। तो उनको ना मैंने धीरे एकदम से कहा, मैंने कहा अगर आपको पता है ना, मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है, तो आप मतलब हो सकता है कि अपनी मम्मी को गुरुजी के पास ले आओ। तो क्योंकि अब वो सिख परिवार से थे, है मतलब, अब मुझे खैर उस टाइम तक नहीं पता था गुरुजी भी सिख परिवार से हैं। तो मुझे लगा पता नहीं ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे लगा गुरुजी ने बोला है, तो मेरे यही पेशेंट सबसे पहले मुझे मिले जो मेरी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ना इनको बताऊं। तो अब देखिए इस बच्चे का विश्वास देखिए, वो वहां से छुट्टी करा के वो ले आता है कि हमारी डॉक्टर आंटी है, उनके कोई गुरु जी हैं और उनके पास जाना है। तो उसने मेरे को फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, तो आप प्लीज गुरु जी के पास उनको लेके जाओ। तो मैं उनको ना गुरु जी के पास में लेके गई। तो अब उन्होंने कहा कि आंटी अब बता देना कि ऐसे ऐसे मतलब ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या थी उनकी कि डॉक्टर ने उनको ये कहा था कि 6 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम है, कि 2004 की बात है, कि 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, 6 महीने से पहले कभी भी वो जा सकती हैं। और उनका कैंसर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि कीमो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गले से ऊपर मतलब ब्रेन तक वो चला गया था। तो और तीन देखिए छोटे बच्चे। और खैर उन्होंने लंगर किया, तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अभी लंगर करने के बाद मैं हाथ धोकर आती हूँ, तो उसके बाद मैं गुरु जी को बताती हूँ मैं। तो जब मैं हाथ धो के आ ही रही थी, तो बेटा इधर बैठा था, मदर उधर बैठी है, और गुरु जी ने बेटे को उधर से बुलाया, मदर को उधर से बुलाया। तो उन लोगों को ये लगा कि शायद मैंने बता दिया होगा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बताया था गुरु जी को। और मुझे लगा कि पता नहीं गुरु जी ने कि दोनों को कैसे उठा लिया। अब देखिए डे वन वो गए हैं, गुरु जी को कैसे पता कि वो माँ बेटे, बट गुरु जी को तो सब कुछ पता है ना। उनको बुलाया और गुरु जी कहते हैं हाँ जी दसो। तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम थी सारी बताई। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कल्याण हो। अब मैंने उनसे पूछा फिर आपने बता दिया तो फिर गुरुजी ने क्या बोला, कहते हैं आंटी बस गुरुजी ने इतना ही बोला कि कल्याण हो। अब मुझे भी समझ नहीं थी कि गुरुजी ने अगर ये बात बोल दे कि कल्याण हो तो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा अच्छा बस इतना ही बोला कि कल्याण हो, और कुछ नहीं बोले गुरुजी। तो कहते नहीं आंटी बस इतना ही बोला कल्याण हो। तो मैंने कहा ठीक है भी आप आते रहो लंगर करते रहो। तो कुछ टाइम तक वो आते रहे, उसके बाद उनका जो बीच में ऑपरेशन हुआ जो कि बहुत लंबा चला। और उस दिन डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फेटल हो सकता है। सो ऑपरेशन होके चलो वो घर आई। और संगत जी कहाँ 6 महीने से कम का टाइम था, डॉक्टर से बोल दिया था कि 6 महीने बहुत ज्यादा बता रहे हैं, किसी भी टाइम शी कैन गो। संगत जी अभी 2026 चल रहा है और 2004 की बात है, आज भी वो मेरी पेशेंट शी स्टिल अलाइव। और जब भी वो क्लिनिक आते हैं तो हमें सत्संग जरूर शेयरिंग होती है कि देखो कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया था और आज वो मेरी पेशेंट ठीक है। गले में डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम है, उनकी आवाज थोड़ी वसी है, लेकिन देखिए कहाँ डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब वो चाहे तो आपको लाइफ कितनी भी दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। तो जो अब मैं बताती हूँ कि गुरु जी जो मेरे को लाइफ थी। अब हुआ क्या कि जब ये जैसे गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो ना मैं पूरी काफी, जब उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, मैं पूछ नहीं पाई कि गुरुजी आपने तो बोला था कि मेरे को फोन आएगा। खैर वो पता भी चल गया था कि फोन किस लिए आना था और क्या रीजन था। तो अब 2010 में अगर आप लोगों को याद हो कि डेंगू बहुत ज्यादा हो गया था जबरदस्त। तो मेरे प्लेटलेट काउंट आ गए उसके अंदर 10,000 इन द मॉर्निंग। शाम होते होते तो और भी शायद कम हो गए होंगे, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। और मेरे को सिवियर पेन एब्डोमन होने लगा, इतना था कि मैं तड़प गई उसके अंदर। डॉक्टर साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मुझे कोई दवाई दो, कुछ भी करो, आप मेरे को इमीडिएटली रिलीफ करो, मैं बहुत तड़प रही हूँ, मेरी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने शायद ब्लड यूनिट ज्यादा बोले थे अरेंज करने के लिए, वो मिला के 3 हुआ। शायद किसी और को भी अर्जेंसी जरूरत थी तो उसमें से एक यूनिट उनको दे दिया गया। और क्योंकि ब्लड भी नहीं मिल रहा था उस वक्त, कोई ना हॉस्पिटल में जगह थी, ये तो डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर थे, डॉक्टर्स ड्यूटी ने अपना रूम छोड़ा था कि डॉक्टर साहब की वाइफ है तो उनके लिए अपना बेड दे दिया था उन्होंने मेरे को, तो मैं वहां एडमिट थी उनके रूम के अंदर। तो शाम को जब डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे जो भी मेडिसिन दिया जो भी कुछ था, तो थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ आया। और जब वो चेकअप के लिए आते हैं थोड़ी देर के बाद आए, और आके डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब बाहर आइए। वो बाहर ले गए और डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, आप जाके इनसे मिल लो। अब देखिए उन्हीं के जूनियर और सीनियर की टीम है।
वो आके हैंड्स अप करके चली गई मेरे से। और अब डॉक्टर साहब बाहर खड़े हुए हैं, वो माँ काली को क्योंकि अपनी मदर मानते हैं उनको, और गुरुजी को अरदास लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इन दोनों ने उनकी लाइफ में क्या किया, कि सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं कि वो बच्चों को, मेरी मम्मी को किस क्या जवाब देंगे। और उसके बाद ना वहां पे जब वो खड़े हुए थे, तो डॉक्टर वहां निकल के जा रहे थे, तो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। कहते हैं सर ऐसे ऐसे मेरी वाइफ एडमिट है, और डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए। और तो एकदम से वो डॉक्टर कहते हैं अरे तुम लोग तो गुरुजी के पास जाते हो ना। तो उन्होंने कहा सर हाँ जाते तो हैं। तो कहते हैं कि ठीक है आप अपनी वाइफ से मिलवाओ। तो अंदर आए वो, और मेरे को कहते हैं आपको कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ आ गया था, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है मैं। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, उस जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आप सबके सामने आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये लाइफ गुरु जी देने वाले हैं, वो जय गुरु जी बोलने में वो ताकत थी। उसके बाद ठीक है, मैं डॉक्टर्स को, जब मैं ठीक हो गई और घर मैं आ गई, जब मेरे प्लेटलेट काउंट्स बढ़ गए, तो डॉक्टर्स ने कहा, हस्बैंड को बोला कि देखो मे बी अ मिरेकल, लेकिन 10-12 दिन का रिलैप्स पीरियड होता है, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इनको कुछ होना नहीं चाहिए इन बिटवीन, मतलब बहुत बहुत ख्याल रखना है इनका। तो जब मैं ऐसे बीमार पड़नी शुरू हुई, प्लस मुझे ना और भी मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, प्लस हमारा गुड़गांव के अंदर घर भी बनना शुरू हो गया था। तो हम ना फाइनेंशियली बहुत डाउन आ गए थे, क्योंकि मैं क्लिनिक पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, प्लस घर पे बहुत पैसा लग रहा था यहाँ पे। तो 10 दिन के बाद ना हमारे घर में सत्संग था, जो कि पहला सत्संग था। तो मुझे ये था कि गुरुजी आपका पहला सत्संग हम करवा रहे हैं। तो मैं ना रात को ऐसे सोचते सोचते सो गई कि पहली बात तो मैं बहुत वीक हूँ, सत्संग कैसे करवाएंगे, लेकिन डेट फिक्स हो चुकी थी, आई थिंक इनवाइट भी जा चुका था, और पहला सत्संग था, तो मैं चाहती थी पहला सत्संग भी हो। तो लेकिन ना मन में ना ये विचार आया, मैंने कहा गुरुजी कि आपका पहला सत्संग हो तो घर में ना पूड़ियाँ बनवानी है, तो पूड़ियाँ जो है ना देसी घी में बनवानी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी यार पूड़ियाँ हमेशा देसी घी में बनती थी। तो लेकिन गुरुजी हम तो बहुत फाइनेंशियल डाउन आ गए हैं, और देसी घी में कैसे पूड़ियाँ करेंगे, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब सोचिए, हालांकि बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये सोचते सोचते रात को मेरे को नींद आ गई। अब गुरुजी मेरे को ड्रीम में दिखाई देते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि कोई नहीं, तू पूड़ियाँ तेल भी तलवा ली, तू सत्संग करवा ले, इसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं सुबह सो के उठी कि ये क्या ड्रीम था। ये पूड़ियां तो, चलो पूड़ी वाली प्रॉब्लम तो गुरुजी ने सॉल्व कर ली, लेकिन मैं सत्संग करवा लूं फिर मिल नहीं पाऊंगी। तो अ, आप मैंने बेटे को बताया, घर में बताया, तो बेटा कहने लगा फिर हम सत्संग ही नहीं करवाते। तो मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने ये भी तो कहा है ना कि सत्संग करवा ले। तो मैंने कहा जो मेरे गुरुजी का हुक्म है वो तो मेरे को मानना ही है, सत्संग करवा ले, मेरा जो भी होगा देखा जाएगा। और पूड़ियाँ तेल में तलवाई जाएंगी, वो भी गुरुजी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो इसका मतलब लंगर भी बनेगा, सत्संग भी होगा, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। और लेकिन अब देखिए कि जब सत्संग हो रहा था, तो हम बहुत खुशी से सत्संग नहीं कर रहे थे, क्योंकि आ, रो मेरे को बहुत, मैं रो भी रही थी उस वक्त, कि पता नहीं फिर मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि गुरुजी के वर्डिंग्स हैं कि सत्संग करवा ले, इसके बाद तो किसी से मिल नहीं पाएगी, तो फिर तो मेरा कुछ होने वाला है गड़बड़। तो अ, और उधर से मुझे डॉक्टर साहब ने बाद में बताया था कि वो 10-12 दिन का रिलैप्स पीरियड था, और वो 10-12 दिन के अंदर ही वो सत्संग था। तो खैर एनीवे सत्संग हुआ। उसके बाद हम लोग जब दरबार लगा था ड्राइंग रूम में, हम वहाँ दरबार में ही सोए। और 12 बजने से 5 मिनट पहले बच्चे और हस्बैंड सो गए थे, तो मैंने डॉक्टर साहब को, बच्चों को बहुत प्यार किया। और मुझे था कि पता नहीं अब मैं, मतलब अगले दिन मेरा क्या होने वाला है। और उसके बाद मैं सो गई। अब जब मैं सोई और जब मैं सुबह उठी, तो वैसे मैं लेट उठती हूँ लेकिन उसी पे जल्दी उठी, और गुरुजी को प्रणाम किया, अपने आप को देखा कि मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने गुरुजी से मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, लेकिन आपने तो कहा था मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, ब्रिज। मैंने अपने आप को ठीक से देखा कि मैं ही हूं ना। सो उसके बाद मैंने ना कि आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे बात हुई थी और ऐसे ऐसी चीज थी। तो कहते हैं तू समझ नहीं पाई कि सत्संग करवा ले, फिर किसी से, नहीं तो तू किसी से मिल नहीं पाएगी, मतलब वर्डिंग्स वही थे। शायद मैं वो सत्संग नहीं करवाती, तो शायद मैं किसी से मिल नहीं पाती। वो गुरुजी ने सत्संग करवा के मुझे वो लाइफ दी। और वो भी गुरुजी ने कैसे काउंटर कंफर्म कराया, क्योंकि वही दिन चल रहे थे। तो हुआ क्या कि रात को जब मैं सो रही थी, तो मुझे ना ड्रीम आता है कि यमराज जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, और मैं यमराज जी से भाग रही हूँ। सो भागते भागते मैं अपनी मदर के यहाँ चली जाती हूँ। तो वहां पे एक सरदार अंकल खड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कहती हूँ कि अंकल आप ना किराए की बात मैं आपसे बाद में करती हूँ, आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो। तो जैसे ही मुझे ये बात याद आती है कि नाम और मोबाइल नंबर मैं उनको बोलती हूँ, तो मुझे एकदम से ध्यान आता है कि एक बार गुरुजी ने
अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। और जैसे ही मेरी ये सोच आती है कि गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा था, तो यमराज जी जो वहां खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ओहो, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। और मैं उनकी तरफ देखती हूँ, और फिर वो दोबारा रिपीट करते हैं कि इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो जो आज भी आ रहा था कि यम ना नेड़े आवे, तो सच में मैं तो, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि वो मेरे पास में आके मुझे छोड़ के चले गए। शायद वो जो गुरु जी ने उस दिन वो लंगर नाम और लिखा था, आ, वो शायद इसीलिए था कि हम गुरु जी ने अपने यहाँ नाम दर्ज कर लिया था। हाँ, उसे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं बताना भूल गई, कि जिस वक्त जब गुरु जी को माथा टेकने के लिए गए, जब गुरु जी ने हमें इशारे से बुलाया था, तो गुरु जी ने मुझे पहली चीज बोली, लंगर किया। सो आप देखिए, गुरु जी का हुक्म था, और अपने सारे सेवादार को मैं मना करती, लंगर नहीं करेंगे, लंगर नहीं करेंगे। अब मैं किचन में गई, मैंने कहा अंकल आपको मैंने बोला था ना, लंगर, हम पूरा पेट भरा हुआ है हमारा, लंगर नहीं करेंगे, तो प्लीज एक चपाती प्रसाद देना। और बच्चे भी इशारा करते, मम्मी हम लोग नहीं खा पाएंगे, एक चपाती प्रसाद देना, और हम मतलब चार बाइट कर लेंगे और एक एक बाइट ले लेंगे। गुरु जी की बात भी रह जाएगी, कि गुरु जी ने पहली चीज पूछी, लंगर किया। तो और अब गुरु जी की आज्ञा थी, तो हम लोग मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी, आप बाहर जाके बैठो, एक ही चपाती प्रसाद लाऊंगा। फिर मैंने कहा कि अंकल प्लीज एक चपाती प्रसाद लाना। कहते हैं हाँ हाँ आंटी, आप बाहर जाके बैठो तो सही, मैं एक ही चपाती प्रसाद लाऊंगा। पर संगत जी, जब लंगर प्रसाद की थाली आती है, और देखिए गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, एक दो तीन संगत बैठी हुई थी, कुछ सेवादार थे क्योंकि सारा वाइंड अप हो चुका था। वो लंगर की प्रसाद की थाली होती, दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। और बच्चे कहने लगे कि भाई क्या, मतलब हमने बोला था एक चपाती प्रसाद, और अब देखिए डबल लंगर प्रसाद हमारे सामने आ जाता है। और मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। अब इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आसपास कोई आंटी अंकल भी नहीं है जिनको हम कहे कि आप शेयर कर लो। और गुरु जी की तरफ मैं देख रही हूँ, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जो है लंगर प्रसाद करना शुरू किया। और सोचिए संगत जी, 4 गिलास भर के चाय प्रसाद के भी आ गए। और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेट पूरा हमारा भरा हुआ था। कैसे हम लोगों ने डबल लंगर प्रसाद खत्म किया हमें पता है। और देखिए, लेकिन जब तक हम लोग लंगर प्रसाद करते रहे, गुरु जी वहां साक्षात वहां पे सामने बैठे हुए थे। और मैं गुरु जी जब देखती थी बीच बीच में, गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। और बस उनकी मुस्कुराहट देखते देखते हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। आज मैं सोचती हूँ कि कितना ब्लेस्ड मेरा वो दिन था, वो रात थी, जब महाराज ने मेरी पूरी फैमिली को बिठा के अपने सामने वो पूरा लंगर प्रसाद करवाया। तभी कहा जाता है ना, देखिए हमसे खाया नहीं जा रहा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पूरा लंगर प्रसाद खत्म किया। क्यों? क्योंकि महाराज सामने बैठे हैं। तो आज अगर हम लंगर प्रसाद छोड़ते हैं, तो क्या सोचते हैं कि गुरु जी सामने नहीं बैठे? तो अगर आप ये सोचते हो कि गुरु जी सामने नहीं बैठे, तो फिर उस सत्संग में जा ही क्यों रहे हो? सत्संग में हम इसलिए जा रहे हैं ना, कि गुरु जी वहां आएंगे, गुरु जी साक्षात वहां पे है, और हम उनको मानने के लिए जा रहे हैं, उनको पूजने के लिए जा रहे हैं। तो आप लंगर प्रसाद पूरा ग्रहण करिए। जो लंगर प्रसाद छोड़ देते हैं, प्लीज संगत जी, एक एक कण पता नहीं आपको कब किससे जोड़ दे। जैसे डे वन भी जो है, डॉक्टर साहब को जब वो चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते गुरु जी को लगातार देख रहे थे, और गुरु जी इनको देख रहे थे। तो इन्होंने मुझे बाद में बताया, कहते नीलम, जब मैं वहां पे चाय पी रहा था, तो कोई संगत बीच में आई, तो उन्होंने गुरु जी को माथा टेका, तो इनका ध्यान हटा गुरु जी से। और चाय पीते पीते जैसे थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं ना, आंख बंद करते करते, तो इन्होंने शायद आंख बंद की। और वहां देखते हैं कि वहां कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई संगत नहीं बैठी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाया मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड तो ही इज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बाल में से खाल निकालने में लोगों में से है। और गुरुजी ने दिखाया कि वो ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं, और जितनी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा जिन्हें कहते हैं, वो इर्द गिर्द घूम रही हैं गुरु के। अब मेरे हस्बैंड ये थोड़ा सा वो हो गए कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं, ये कोई महापुरुष है, चलो मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए वो बैठे, इसलिए उन्होंने किया। तो डे वन ही देखिए, डॉक्टर साहब को ये दिखा दिया कि वो ब्रह्मांड के मालिक है। अब अब देखिए, जो लंगर प्रसाद शायद गुरु जी ने उस दिन हमें करवाया, चारों को बिठा के, तो सोचिए कि, और जो अपने हाथों से नाम और मोबाइल नंबर लिखा, तो मुझे यही समझ में आता है कि गुरु जी ने लंगर करवा के हमें उस दिन वो लाइफ ब्लेस की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंगर पूरा ग्रहण करें, क्योंकि वो आपकी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, आपको लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। और इसीलिए लंगर को प्लीज प्लीज पूरा ग्रहण करिए, जो छोड़िए मत लंगर को। अगर हालांकि कई लोग कहते हैं कि और मैं इसलिए भी एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कि जो भी घर में जिनके सत्संग है, तो प्लीज कम ही प्रसाद डालिए, कि गुरु जी के यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा सबको मिलता था, कि सबको पूरा हो जाए। क्योंकि बहुत सारी लोग चीजें बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। वो कई बार जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, एकदम से नहीं खाया जाता। तो आई थिंक सिंपल और वो रखें, और अपने दरबार को भी प्लीज सिंपल रखें। जिनके पास सामर्थ्य देखिए वो कर सकते हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से अगर वो 10% भी कुछ बचा लें, कुछ कर लें, तो कहीं वो गरीबों को या कुछ ऐसे जो नीडी लोग हैं, कितने देखिए स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कितने कुछ हैं, उनको वहां पे वो जाके दान दे सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा कोई सिंपलिसिटी चाहे, हमेशा गुरुजी ने कहा कि हर चीज को बहुत सिंपल रखो। कभी आप पुराने अगर दरबार देखो, गुरुजी के पुराने चीजें देखो, तो इस तरह से नहीं हो सकती है। लेकिन जो सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, देखिए गुरुजी हैं, हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं, तो हम भी तो बहुत कुछ करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी हम जो जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें। ऐसे ही गुरुजी ने मेरा बैक एक ठीक किया। अ, जब 2005 की बात है, और मेरा बैकएक बहुत सीवियर शुरू हुआ। मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा था कि गुरुजी मेरा बैकएक ठीक कर दो। तो जैसे 2005 खत्म हो रहा था और 2006 आ रहा था, तो क्लैपिंग होनी शुरू हो गई, म्यूजिक बजना शुरू हुआ, डांस शुरू हो गया। तो मैं डॉक्टर से मेरे को ये कहा था, क्योंकि वो डांस का बड़ा शौक रहा, तो मैंने डांस करना छोड़ दिया था, मैंने कथक भी ज्वाइन किया था। सो पूरी लाइफ मेरी ऐसी लगी थी। तो पढ़ाई के मैंने आईएएस ऑफिसर, और मम्मी चाहते थे कि डॉक्टर बनूं मैं। तो अब मुझे तो शादी हो गई तो पैशन पूरा करती हूँ, तो आई ज्वाइन कथक। स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डांस को भी कर पाऊंगी। वो हंसने लगे मेरे पे, कहते डांस कर पाओगे? जिंदगी भर के लिए डांस करना तो भूल जाओ, जिंदगी भर चल पाओ, यही करनी है। तो अब और आपको कम मौका लगना चाहिए। तो ध्यान रखने का लगे, स्पेशली बड़े फंक्शंस में। तो जब वो रात जब डांस करना शुरू हो गई, तो मैं बड़े हॉल में राइट हैंड साइड में जो विंडो है, मैं वहां जाके खड़ी हो गई और सिर्फ क्लैप कर रही हूँ, और डांस तो कर नहीं सकते। और तो एकदम से मैं गुरुजी को देखे जा रही थी, और कि गुरुजी इतने स्माइल कर रहे थे, इतने सबको देख रहे थे, और कृपा बरसा रहे थे इनफैक्ट अपनी। तो एकदम से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और इनफैक्ट गुरुजी ने देखिए अपने और मेरे बीच में रास्ता भी बनाया, और एकदम देखा, और मेरे को कहते हैं आके डांस कर। सो मेरे को समझ नहीं आया, मुझे लगा मेरी फ्रेंड को कह रहा है, तो मैंने कहा शायद तेरे को बोल रहे हैं। कहते नहीं नहीं, तेरे को बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मतलब मुझे सच में मुझे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी ने फिर ऐसे इशारा किया मेरे को कि आके डांस कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसे इशारा करके मेरे को बुला के डांस करो। मैंने कहा गुरुजी मैं। तो गुरुजी ने ऐसे माथे पे ऐसे करते हुए कहा कि आके डांस करो, 2 बार ऐसे किया कि आके डांस करो। सो ऑब्वियसली जब मुझे समझ में आ गई गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, तो संगत जी मैं और मेरा बेटा भागते हुए गए गुरुजी के सामने। गुरुजी ने देखिए रास्ता पहले ही बना दिया था, जबकि नॉट पॉसिबल कि बड़े फंक्शंस में आप गुरुजी के पास इजीली पहुंच जाओ। और इतना डांस किया मैंने, कि वो दिन है और आज का दिन है, कि वो जो मेरा बैक एक था, जो डॉक्टर ने मना किया था, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। अभी 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स नाउ। और कभी कभी अपने वेट की वजह से थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। और उसके बाद देखिए गुरुजी ने मुझे को, जब मिसिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा था, उस सिलसिले में मेरे को, जब मैं डांस किया, तो सोलो डांस भी किया, ग्रुप डांस भी किया। देन आई जॉइन जुम्बा ऑल्सो। सो कहाँ मतलब गुरुजी सिंपल तरीके से देखिए डांस करवा के, लंगर करवा के, कैसे मुझे लाइफ दी, डांस करवा के कैसे मेरी बैकेट ठीक की। और ऐसे ही डॉक्टर साहब को जिस दिन जैसे मुझे बोला था ना कि अपनी फ्रेंड्स को लेकर आना है, तो डॉक्टर साहब को बोला था अपने दोस्तों को लेकर आना। तो उनके एक फ्रेंड थे, तो उनको ना कुछ प्रॉब्लम हुई लिवर की। तो उनको भी टाइम शायद ऐसे ही बोला था कि टाइम नहीं है उनके पास। तो उन्होंने फिर बताया गुरुजी के बारे में, तो वो गुरुजी के पास लेके गए, और फिर लंगर किया। और देखिए काफी टाइम तक, अब तो मुझे उनका पता नहीं, शायद अभी भी शायद मे बी इज अलाइव, लेकिन इतने सालों तक, मतलब कहाँ तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, और कैसे गुरुजी ने लाइफ दी। तो संगत जी गुरुजी सब कुछ आपको देने वाले हैं, वो लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं हेल्थ पे अपना ध्यान रखो, वॉक करो, जो है योग करो। एक बार आंटी को कहा भी था कि आंटी को कि योग करके दिखाओ, तो उन्होंने करके भी दिखाया था। सो अब देखिए गुरुजी की जितनी बातें अगर हम माने, तो आई थिंक गुरुजी ने कितना सिंपल तरीके हमें बता रखे, और हम वही फॉलो नहीं करते। और इनफैक्ट हमें छोटी छोटी चीजें है ना अपनी लाइफ में, जो भी गुरुजी ने कहा है, हम कहते हैं ना, जो एबीसी हमें गुरुजी ने सिखाई है, ए टू जी भी ने सिखाई, सो वो अपनी लाइफ में लाना शुरू करते हैं। आई थिंक लाइफ अपनी कितनी सिंपल और सोबर हो जाएगी। लेकिन हम लोग इतना कुछ सोचते रहते हैं, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। ऐसे ही और इस ब्रह्मांड के मालिक का भी देखिए कैसे गुरुजी ने काउंटर कंफर्म कराया कि मेरे एक पेशेंट मेरे पर जब क्लिनिक पर आए, तो गुरुजी का उन्होंने स्वरूप देखा, तो कहती जय गुरुजी, डॉक्टर साहब गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी आप भी। तो क्योंकि वो देखने में फुल ऑफ एटीट्यूड लग रहे थे, और बहुत बड़े सिविल ऑफिसर। तो मेरे को कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो उनमें से हूँ जो भगवान को नहीं मानता, किसी इंसान को क्या मानूंगा। तो मैंने कहा लेकिन फिर आप मतलब गुरुजी के पास कैसे पहुंचे? तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे एक बॉस मुझे कहते थे कि मेरे बड़े पावरफुल गुरुजी हैं,
वो दर्शन कर कर आ। क्योंकि ना उस टाइम की जो संगत थी, गुरुजी बोलते थे संगत लेकर आओ, संगत लेकर आओ। तो गुरुजी यही चाहते थे कि जितनी संगत लोग ब्लेस हो सकते हैं ब्लेस हो। और हर हम लोग उस संगत थे, हर किसी को बोलते थे हमारे गुरुजी हैं, आप चलो हमारे गुरुजी। तो बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत लोगों को कहा भी उस वक्त, लेकिन अब वो फॉलोअर बने और अब यही कहते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड कहती है, अरे आपने जबरदस्ती क्यों नहीं किया वहां पे हमें ले जाने के लिए। कि वो शुरू से जानती थी और शुरू से मैं उनको बताती थी गुरुजी के बारे में। तो वो सिर्फ अपने बॉस के कहने पर जो है गुरुजी के पास गए। तो उनको मैंने बताया कि ना गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे, क्योंकि फिर हम ऑब्वियसली हम सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हो गई हमारे बीच में। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको तो नाम भी गुरुजी ने पूछ लिया था, मेरा तो नाम भी नहीं पूछा था। कहते हैं बॉस की वजह से जब मैं वहां गया और वहां बैठा हुआ था, तो बॉस ने मतलब कहा जैसे बताया था कि ऐसे ऐसे बैठ जाना वहां पे। तो मुझे ये था 5 मिनट बैठूंगा वहां पर, उनके दर्शन करूंगा, 5 मिनट बैठ के आ जाऊंगा, कि बॉस को कह दूंगा हाँ मैं आपके गुरुजी के पास होकर आ गया। अब जो वो वहां बैठे थे, तो गुरुजी ने ना उनको उनका नाम लेके बुलाया और कुछ शायद कार्ड पे कुछ लिखना था, उनका नाम लिखा। उनको कुछ इनवाइट किया था, जो भी कुछ था उनका। और कहते हैं मैं तो हैरान था कि मेरा नाम कैसे पता है इनको। तो फिर मन में उनके आए, शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं तू क्राउड प्लेस भी रहता है। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि बॉस ने ये भी बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो फिर गुरुजी कहते हैं तू सेकंड फ्लोर पर रहता है। तो अब उनके मन में आई बॉस ये तो नहीं बताया कि सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो उसके बाद उनको लगा कि ये मेरा चालान इंसान नहीं है ये भी। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गुरुजी को समझते क्या हो। तो मैंने यही कहा था गुरुजी गुरुजी है, गुरुजी महाराज। मैंने गुरुजी को भगवान नहीं कहा। तो कहते हैं, "साहब, मैं बताऊं कि गुरुजी भगवान है।" तो मैं बड़ी हैरान हुई कि जो भगवान को नहीं मानते वो गुरुजी के लिए कह रहे हैं कि वो भगवान है। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि उनकी अपने एक फ्रेंड, और कहते हैं एक बार वो एम्पायर स्टेट गए। तो रात के 12 बजे उनको बोला कि जब तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेकर चल। और अब गुरु जी का हुआ, प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेके गए। वहां पे बेंच था, गुरु जी वहां जाके बैठ गए। और एक दिन कहते हैं कि चल तू मेरे सॉक्स उतार। और जब उन्होंने सॉक्स उतारे तो गुरु जी कहते हैं चल तू अब मेरे चरणों के नीचे देख। जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा तो कहते हैं डॉक्टर बिलीव मी, उन्होंने वो देखा जो माँ यशोदा ने देखा था श्री कृष्ण के मुख में, यानी कि पूरा पूरा ब्रह्मांड पूरे कन्नों में था। और उसके बाद मैंने एकदम से कहा कि अरे ये तो डॉक्टर साहब को डे 1 दिखा दिया था कि वो ब्रह्मांड के मालिक है। तो कहते हैं तभी भी आप समझ नहीं पाए कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक है, विच इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो और फिर कहते हैं कि उसके बाद ना जो उनके फ्रेंड थे, गुरुजी उनको एकदम से कहते हैं कि अब तू इत्थो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब वो हैरान परेशान कि भाई मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ अंपायर स्टेट से, गुरुजी वापस कैसे जाएंगे। फिर गुरुजी बोले मैं तुम्हें बोले ना पीछे मुड़ के ना देखी, इत्थो जा। और उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गुरुजी को वहीं प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क था वहां छोड़कर अपने मतलब घर आगे जब वो गाड़ी में आ रहे थे, तो उनके मन में यही आया कि गुरुजी जो है वापस कैसे मतलब गए, पहुंचे नहीं पहुंचे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अंपायर स्टेट ना फोन करके पता लगा लेता हूँ। तो जब वो उन्होंने अंपायर स्टेट फोन करके पता लगाया कि वो जिस जिस सेवादार ने भी फोन उठाया, तो कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, तो गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं, गुरुजी तो अपने रूम में है। और वो एकदम से ऐसे हो गए कि वो तो खुद गुरुजी को लेकर आए, वहां पे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा उनके चरणों में। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी उस टाइम साकार रूप में भी होकर, निराकार रूप में होकर वो उनके साथ वहां गए। तो गुरुजी तो कहीं भी उस टाइम भी प्रेजेंट हो सकते थे। और अब तो खैर वो निराकार रूप में है, तो कहीं भी देखिए वो कहीं पर, वो तो हर जगह ही है, मतलब वो कहाँ नहीं है इनफैक्ट। सो संगत जी मैं तो यही बोलूंगी, सब कुछ आप अपना गुरुजी पे छोड़ दो। सब कुछ इन्हीं में ही समाया हुआ है। मैं जैसे साईं बाबा पे बहुत विश्वास रखती थी, हर भगवान से मैं बचपन से जुड़ी हूँ, लेकिन हर भगवान का मुझे यही मिला। साईं बाबा ने तक मुझे कहा कि अरे वो तेरे गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन दिए कि वो तो मुझसे भी 42 बार ऊपर है। फिर उन्हें जब मुझे समझ में नहीं आया कि 42 बार का क्या मतलब होता है, तो एक मेरे पेशेंट आए। तो वो उनका जब उनका बेटा रूट कैनाल करा रहा था, तो मेरे को कहते हैं कि आंटी आपको पता है कि जो हमारे गुरुजी हैं वो साईं बाबा से 42 योजन ऊपर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं हाँ, एक हमारी एक डॉक्टर आंटी भी है कोई संगत की, उनको भी ड्रीम आया है कि 42 बार ऊपर है। तो मैंने कहा वो आंटी मैं ही हूँ। और जिनको ड्रीम आया, तो सोचिए कि कैसे काउंटर कंफर्म कराया, हिंदी में बताया कि 42 योजन ऊपर है साईं बाबा से। और मुझे बताया कि वो साईं बाबा खुद बोल रहे हैं कि 42 बार ऊपर है। तो अब ना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि नहीं बाबा जो है बड़े हैं, और मैं ये कहती थी कि बाबा मैं हमेशा पहले दर्शन करने साईं बाबा के दर्शन करने जाती थी, फिर अंपायर से जाया करती थी। तो हस्बैंड कहते थे नीलम तो गुरु जी के पास हम डायरेक्ट जा रहे थे, तो बाबा के दर्शन करने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा नहीं, साईं बाबा है और गुरु जी है।
तो मन में ये आया कि मैंने कहा बाबा अगर आपका चोला और गुरुजी का चोला मैच हो जाएगा ना, तो मैं पक्का मान लूंगी कि आप और दोनों सेम हो। तो बिलीव मी संगत जी, उस दिन जो बाबा ने चोला पहना था टर्कवाइश कलर का, फिरोजी कलर का, वही सेम चोला उस दिन गुरुजी ने पहना था। अगले हफ्ते फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। अगले हफ्ते मैं फिर बाबा के दर्शन करने चली गई गुरुजी के पास जाने से पहले। फिर मैंने कहा नहीं बाबा, अगर आज मैच कर गया ना, पक्का मैं मान लूंगी कि गुरुजी और आप सेम हो। तो उसके बाद जो उस दिन पापा ने चोला पहना था ऑरेंज कलर का, जो उसमें डिजाइन था, जो भी साटन कलर का था, साटन में था, ऑरेंज कलर का चोला था। संगत जी बिलीव मी कि वही सेम चीज, 19-20 का फर्क था। और गुरु जी सेम चोला पहना हुआ था। और ड्रीम में भी मेरे को दिखाई उन्होंने चोला पहना हुआ है। ऐसे ही मैं माता रानी को बस बचपन से मानती आई, तो मुझे लगता था मैं माता रानी को भूल गई हूँ कहीं ना कहीं। सो मेरे को देखिए, तीनों माता जो है दर्शन देती हैं। तीनों माता रानी फिर एक जगह हो रहे, तीनों एक हो जाती हैं। उसके बाद जब उनके मैं गले लग के रोने लगती हूँ, तो और कहती हूँ कि माता रानी, मैं इस गुरु जी के चक्कर में आके ना आपके पास मैंने आना छोड़ दिया है। क्योंकि मैं सारे, हम लोग डेली का रूटीन था कि हम लोग मंदिर जाया करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ काली के मंदिर में। और तो माता रानी क्या कहती है मेरे को कि हम तीनों तेरे को यही बताने के लिए आए हैं कि जो ही तूने पथ चुना है, इस पथ को कभी मत छोड़ना। ये बिल्कुल सही पथ है। तो ऐसे देखिए, फिर मैं कृष्ण जी से बहुत अटैच हो गई। इस्कॉन टेम्पल जाती थी। तो वहाँ की एक्स डॉक्टर भी वहां पे रह चुकी है उनके मंदिर की। तो वो मैं ना, अब मैं ना मंदिरों में, मतलब मैं गलियों गलियों में ढूंढ रही हूँ, मेरे श्री कृष्णा कहाँ है, मेरे श्री कृष्णा कहाँ है। तो वहां एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। और वो अघोरी बाबा बहुत तेज, उनके चेहरे पे अभी भी देखिए, मुझे उनका चेहरा अच्छे से याद है। और वो अघोरी बाबा बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि बाबा आपको पता है कि मेरे श्री कृष्णा कहाँ है?" तो एकदम से वो मेरे को मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुझे नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? मैंने कहा कौन है? कहते वो जो तेरे गुरु जी हैं, वही तो तेरे श्री कृष्णा है। तो सोचिए कि मतलब हर तरह से मुझे जवाब दे दिया गया कि सब कुछ जो है गुरु जी हैं। अब देखिए, कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि सारे देवी देवता उनके यहाँ पे लंगर करते हैं। तो ये भी कैसे गुरुजी देखिए हर चीज को दिखाते हैं, काउंटर कंफर्म कराते हैं। एक बार मैं ना, जब भी पेंडेमिक टाइम हुआ, तो मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ती थी। जब भी मैं क्लिनिक ओपन करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं। पेंडेमिक टाइम में ना मेरी थोड़ी आदत छूट गई, क्योंकि क्लिनिक जाना नहीं हो पा रहा था। जब क्लिनिक रीओपन हुआ, तो मैं क्या करती थी कि मैं कि ना चलो मैं हनुमान चालीसा लगा लेती हूँ। तो मैं एक्चुअली लगा तो शब्द बाणी रही थी। तो लेकिन ना अचानक से ना, पहले तो सुंदरकांड का पाठ चल गया। और फिर एकदम से उसके बाद जब मैं दोबारा लगाया, एक हफ्ते ऐसा हुआ, फिर एक हफ्ते हुआ वो हनुमान चालीसा चल गई, और जिसमें बहुत सारी हनुमान चालीसा होती है नॉन स्टॉप। तो मैं ऐसे ही हंसने लगी कि हनुमान जी जो है ना, पूरा अपना कोटा पूरा करवा रहे हैं कि देख तूने इतना छोड़ा ना, अभी तू कोटा पूरा कर। तो लेकिन ना मैं उतना ओवरवेल्म्ड हो गई, तो मुझे लगा मैं ये बात किससे शेयर करूं। तो मेरे वहां पेशेंट बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अभी आपने देखा ना कि कैसे हनुमान चालीसा चल गई और कैसे हुआ आपके सामने। तो मेरे को बहुत मन था आपसे शेयर करूं। तो वो कहने लगे हाँ डॉक्टर साहब, मैंने देखा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब, अब मैं भी छोटा सा सत्संग शेयर करूं आपसे? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी बोलो। कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या हुआ कि मेरी सिस्टर ने ना अभी गुरुजी को मानना शुरू किया है। तो कहते हैं मैं उनके ना अभी घर गया, तो वो ना लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हैं। तो कहती है कि वो ना हमेशा शाम को लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब भोजन बनाती है, उनको भोग लगाती है, और फिर वो ग्रहण करती है। तो कहती है जब शाम को मैं उनके घर गया, तो कि चलो आज ना बड़े मंदिर चलते हैं। तो उनका मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया। कहती है कि जब बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया, तो लंगर तो वहीं पे करना है, भोजन तो बनेगा नहीं। तो उन्होंने ना लड्डू गोपाल जी को कहा कि लड्डू गोपाल जी, आज को चाय भोग लगा लें, अगर आप लंगर करना है तो आप बड़े मंदिर आ जाना। तो अब देखिए, वैसे तो हम देखा जाए तो भगवान से कैसी होने वाली बात है, बस कि भाई हमने, तो हमने क्योंकि लंगर वहीं करना है, तो घर में उन्होंने भोजन बनाया नहीं। तो उन्होंने फिर लड्डू गोपाल जी को कहा कि लड्डू गोपाल जी, तो अच्छा हम निकल रहे हैं, तो अगर लेकिन आपने करना हो तो बड़े मंदिर आ जाना। तो ऐसे कह के वो चले गए। तो बात भूल गए इस बात को कि ठीक है उन्होंने ऐसे बोला है या क्या है। अब देखिए कि जब लंगर प्रसाद की थाली, जब वो लंगर कर रहे थे, तो जो वो लंगर प्रसाद की थाली आती है, वो तीन लोग बैठे हैं, और लंगर प्रसाद की थाली आती है। एक जगह खाली है। इतनी देर में कोई एक आंटी आती है, उनके हाथ में गोपाल जी है, और वो उस जगह पे वो लड्डू गोपाल जी को रख देती है। और उन्हीं आंटी को बोलती है कि आंटी अगर आप माइंड ना करो तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ रख दूं। और तभी वो लंगर प्रसाद की थाली आ जाती है। तो सोचिए कि लड्डू गोपाल जी भी खुद वहां लंगर करने के लिए आए, और वो एकदम से उनकी आंखें नम हो गई कि वो बोल के आई थी घर पे अपने कि लंगर का हो तो बड़े मंदिर आ जाना। और लंगर की थाली आते लड्डू गोपाल जी वहां बैठे हुए थे। तो सोचिए कि
भगवान कृष्ण तक भी वहां पे के रूप में वहां गए और उनको भी बताया कि देखो तुमने मेरे को बोला था, तो मैं भी तुम्हारे साथ लंगर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और लड्डू गोपाल थाली में ऑफिस में बैठे हैं, तो वो लंगर करने आए हैं। तो हम अपने गुरुजी के बारे में क्या बोले, क्या तो नई संगत, क्या तो पुरानी संगत, सबके साथ गुरुजी इतने नो अगर मैं देखूं उस टाइम में बहुत संगत थी, बहुत भीड़ था बड़े मंदिर में। लेकिन अगर हम आज की देखें कितने फोल्ड्स अगर हम देखें तो कितने लाखों में, आई थिंक इन क्रोर्स आई थिंक संगत चली गई ऑल ओवर वर्ल्ड। अब गुरुजी गुरुजी हो रहे, तो ऐसे गुरुजी नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं। और एक अभी एक सत्संग है जो कि मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती, और डेफिनेटली मैं करूंगी जिन आंटी के साथ हुआ, और कैसे टोटली अमेजिंग, आप भी वो सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि ये चीजें कैसे हुई, क्या हुई। बट क्योंकि अभी तक वो आंटी ने भी वो चीज शेयर नहीं की है, और उनका और हमारा मिलके कैसे वो चीज हुई, मतलब मैं हैरान हूँ कि गुरुजी कैसे किसके साथ किसको माध्यम बनाते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना समझ में आता है कि हम बस गुरु जी में अपने आप को उनमें बस कहते हैं ना कि अगर हम उनमें उनके भक्त बनने के लिए उनको बोले कि गुरु जी अपने भक्त हमें बना लो, और अपने चरणों की प्रीति दो। खाली भक्त बनना ही काफी नहीं होता। एक शब्द पढ़ने में भी आता है ना कि उसकी व्याख्या ये थी कि वो गुरु महाराज को कहते हैं कि अरे मुझे आप चरणों की सेवा दे दो, अपने चरण शरण दे दो। तो वो महाराज बोलते हैं, गुरु जी कहते हैं चल तेरे को मैंने दिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो वो कहते हैं कि इससे आगे तो कुछ नहीं है। जब मुझे आपके चरण शरण मिल गए, आपके चरणों की सेवा मिल गई, आपके सब कुछ हो गया, उसके इसके आगे क्या है? तो कहते हैं इसके आगे है चरणों की प्रीति। यानी कि ये नहीं कि तुम मिल गए और तुमने अगर उस पर लगन नहीं लगाई तो कोई फायदा नहीं। तो कभी आप यहाँ पर हो, कभी वहां हो। गुरु जी भी कहते थे कहीं जाते हो, मंदिर जाते हो, किसी को भी मानते हो मानो, लेकिन मानो एक को। जाना चाहते हो जाओ, कहीं मंदिर जाने में, कहीं जाने में कोई कहीं बुराई नहीं है। आप कहीं देखिए कोई भी महापुरुष है, किन्हीं की कोई समाधि होती है, कहीं कोई पीर बाबा है, कहीं कोई, कहीं जाओ तो हाथ जोड़ो, ठीक है, उनको भी नमन, क्योंकि देखिए वो महात्मा है, भगवान है। लेकिन अगर मानना है तो किसी को भी मानो, लेकिन मानो एक को, एक नाव में पांव रखो। सो इतना शुक्राना है गुरु जी संगत जी इतने सत्संग है, मुझे लगता है गुरु जी ऑब्वियसली इतनी कम है इसमें कि मैं कितना बता पाऊंगी। लेकिन मुझे जो समझ में आती है संगत जी बस यही है कि अपना सब कुछ, कोई इफ एंड बट नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, सब कुछ अपना गुरु जी पे छोड़ दो, सब कुछ। और वो भगवान है। बस मैं एक छोटा सा और शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करती हूँ। कि ऐसे एक बार मेरे नेबर आईपीएस ऑफिसर, और हमारे घर में सत्संग था होली से एक दिन पहले। सो मैंने ना सब ऑलमोस्ट कई नई नई संगत को बुलाया, लेकिन उनको नहीं बुलाया। और बुलाया किस लिए नहीं, मैंने कहा ये वैसे नेबर है, अगर इनको मैंने आ, बुलाया और इन्होंने ये कह दिया, क्योंकि बहुत फुल ऑफ एटीट्यूड वाले हैं, अगर ये कह दिया कि कोई इंसान की पूजा करता है, तो इनसे मेरा झगड़ा हो जाएगा, कि गुरु जी के बारे में कुछ बोल देंगे। और किसी नेबर से झगड़ा क्या करना। तो उनको मैंने नहीं बुलाया। अगले दिन होली थी, वो हमारे घर रंग लगाने आए। जब रंग लगाने आए तो जहाँ पे गुरु जी का गद्दी हमने लगाई थी, तो वही सोफा था ड्राइंग रूम में, क्योंकि बाकी फर्नीचर हमने बाहर निकाल दिया था। तो अब वो आए हैं, कोई घर में आ गया, तो मैंने इनको फटाफट कहा कि आप यहाँ बैठिए प्लीज। तो मैंने इनको कहा कि आप ना बहुत लकी हैं, तो क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जो इस सोफे पे बैठ रहे हैं सत्संग के बाद। तो मैंने कहा सॉरी, कल हमारे घर सत्संग था, मैंने आपको नहीं बुलाया, तो हमारे गुरुजी का सत्संग था। तो एकदम से कहते हैं कौन सी गुरुजी? तो स्वरूप पीछे लगा हुआ था, तो उनको मैंने कहा ये वाले गुरुजी। तो एकदम से कहते हैं डॉक्टर साहब आप गुरुजी को मानते हो, जय गुरु जी। तो मैंने कहा आप भी? कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। और जो मैंने पहले पेशेंट बताया थे उन्होंने बताया कि वो 96 97 से जा रहे थे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि जिन नेबर को मैं समझ रही थी कि ये पता नहीं क्या बोलेंगे गुरु जी के, वो तो इतनी पुरानी संगत निकली। तो फिर उनको मैंने पूछा भी, आपने तो गुरु जी के बारे में बताओ कि मेरे को गुरु जी के बारे में। तो उस दिन तो उन्होंने नहीं बताया, बाद में मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा कि आप गुरु जी को समझते क्या हो। तो मैंने कहा गुरु जी हैं, गुरु जी महाराज हैं। तो कहते हैं कि आपको पता है कि गुरुजी कौन है? कहते हैं मैं आपको एक बताता हूँ। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं गए। तो कहते हैं कि नहीं, वो जब भी कहीं जाते थे ना तो गुरुजी को फोन करके जाते थे। तो गुरुजी इनको कहते थे तू अच्छा मेरे चरण दबा। तो बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा अपने चरण भी दबाए हुए हैं। तो कहते हैं कि एक दिन ना मैं कहीं गया, और वो कहीं गए, और जैसे ही होटल के रूम में कदम रखते हैं तो फोन की घंटी बजती है। वहां से आवाज आती है, हाँ भाई मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो किथे? अब ये हैरान हो गए कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो एकदम से गुरुजी खुद ही अपने आप बोले, तू जकार्ता विच इस होटल में इस रूम नंबर में, तू मैंने दसिया नहीं। और गुरुजी ने फोन रख दिया। अब ये हैरान थे कि गुरुजी को ये बात कैसे पता कि मैं जकार्ता में हूँ, वो जकार्ता में है, क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। घर वालों को किसी को नहीं पता था। और
गुरुजी को कैसे पता? और उस होटल में उस रूम नंबर पे गुरुजी ने फोन करके बोला कि तू मैंने दसिया नहीं। और फिर कहते हैं कि जब मैं गुरुजी के पास जाता था ना, तो एक दिन गुरुजी से मैं बैठे बैठे मैंने पूछा, गुरुजी आप भगवान हो? तो मैं बड़ी हैरान हुई कि आपने गुरुजी को ऐसे कैसे बोल दिया कि आप भगवान हो? कहते मैंने ऐसे ही बोला कि आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते मैं तेन क्यों दसा? तो उन्होंने कहा गुरुजी आप मुझे बताओगे तो ही तो मैं विश्वास करूंगा ना। तो गुरुजी का नहीं, तू विश्वास नहीं करता, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। तो कहने लगे नहीं गुरुजी, मुझे मैं आपको आप पर विश्वास करना चाहता हूँ, मुझे बताओगे कि आप भगवान हो तो मैं विश्वास करूंगा। फिर एक दिन गुरुजी ने उनसे पूछा तू चाहता क्या है? तो कहते हैं कि गुरुजी अगर तो मुझे आप वो दर्शन दे सकते हो जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे तो मैं आपको मान लूंगा। अब ना मैंने उनसे पूछा, बड़ी हैरानी हुई कि आपने गुरुजी से ये सब बोला हुआ है। तो मैंने कहा फिर गुरुजी ने क्या क्या हुआ, आपको दर्शन हुए? तो ना फिर वो आसमान की तरफ देखने लगे और बहुत देर तक आसमान को देखते रहे, काफी देर तक देखते रहे। बहुत देर के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है। सो मैं तो उनका मैंने कहा कुछ आपको दिखाया? कहते डॉक्टर साहब मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है। अपने जितना इफ एंड बट है, आपकी जितनी सारी वरीज हैं, सब कुछ उन पे छोड़ दो। उनको आपके हर पल की खबर है, हर चीज जानते हैं वो आपके बारे में। इसलिए उनको कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ उन पर छोड़ दो। तो डेफिनेटली वो बता ही नहीं पाए, तो उनको डेफिनेटली को दर्शन दिए होंगे, तभी उन्होंने कहा कि वो भगवान है। और ऐसे जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर ने जब मुझे बोला था कि जय गुरु जी बोलो, तो उसके 1 महीने बाद मुझे ना गुरुजी ड्रीम में आए। और ड्रीम में आके ना मुझे मैरून कलर का चोला पहना हुआ था गुरुजी ने, और मुझे कहते हैं कि जब भी तू किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में हो ना, तो तू 3 बार बोलना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो ये गुरुजी ने मुझे खुद ड्रीम में बोला। और ये देखिए जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत है कि एक बार मेरे पेशेंट की अपॉइंटमेंट थी और उसको फोन गया कि आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप आए नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे उनके बेटे को डेंगू हो गया है और बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बुखार सुबह से उतर नहीं रहा, दवाइयां हम दे चुके हैं। तो बस मन में दिमाग में ये था कि मैंने अभी गुरुजी का ड्रीम देखा है और मैं खुद उस देखिए डेंगू से मैं निकली ही थी। और तो मैंने कहा कि आप एक काम कर सकते हो, 3 बार अपने बेटे के कान में बोल सकते हो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो ऑब्वियसली कोई भी मदर देखिए कुछ भी करेगी, जब बच्चों के कुछ भी कुछ होता है ना। तो उन्होंने 3 बार कान में बोला और थोड़ी देर में मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब ये 3 बार बोलने के बाद जय गुरु जी बच्चे का बुखार उतर गया है। तो संगत जी मैं भी इसके साथ अब आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, संगत जी आप लोगों का जो जुड़े। और थैंक यू सो मच अंकल, आपको तो बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पुरानी संगत को, नई संगत वाले, पुराना नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे सत्संग है वो आप नई संगत तक पहुंचा रहे हो, तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। Jai Guruji auntie, Neelam auntie, thank you so much for sharing your beautiful journey with Guruji Maharaj. आपके सत्संग से हमें बहुत से अपने प्रश्नों के जवाब मिले और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि हम सबको और आने वाली संगत को आपके सत्संग से बहुत से जवाब मिलेंगे और उनको गाइडेंस मिलेगी। गुरुजी महाराज, आप जैसा कि आपने कहा आंटी कि गुरुजी की बताई हुई छोटी छोटी बातों को हम उनके ऊपर अमल करें, तो कितना सिंपल, कितना सरल रास्ता आपने बताया कि गुरुजी हम सबका जीवन बहुत सरल कर देंगे है। और जैसा कि आपने कहा कि गुरुजी से हम गुरुजी को मांगे व गुरुजी से प्रीति, चरणों की प्रीति को मांगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वासन अंकल व मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से व सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट फॉर आज्ञा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी हम सब आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी जी। महाराज, गुरु जी की जय बैठे गुरु हुए जी। हैं। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी।